Hello everyone. In this video I am doing brain teasers of chapter 6 compound interest, and in this I will do first question capital A part and its 5 subparts, and question 1B A to E 5 subparts. So all the questions will be done in this video only. So let's start. For a given rate of interest and time, what is more profitable to the depositor? बोला कोई गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम दे रखा है, तो डिपॉजिटर्स के लिए क्या प्रॉफिटेबल रहेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, या बोथ आर इक्वली प्रॉफिटेबल, या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड? थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गई, और हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है वो हमें दे रखा हो। तो इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन कैपिटल ए पार्ट एंड स्मॉल ए सब पार्ट, एंड इट्स फर्स्ट पार्ट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर करें तो दैट विल बी more beneficial to the depositor. So this option compound interest. Now we will do its B sub part. So that I am reading now. A sum of rupees 10,000 at 8% per annum for 6 months compounded quarterly amounts to. तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? You are given here principal rupees 10,000, right? Then you are given here a rate 8% per annum, but it is quarterly. So R is equal to 8% per annum. तो क्वार्टर्स में कैसे चेंज करेंगे? 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8/4% पर क्वार्टर. So it is 2% per quarter, 2% per quarter, and time is given 6 months. तो 6 months को आप पहले ईयर्स में कन्वर्ट करो, 6/12 ईयर्स. अब क्वार्टर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको 4 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 6/12 into 4. So this will become quarters. 4 ones are 4, 4 threes are 12, 3 ones are, and it is 2. So these are 2 quarters. So 6 months में कितने quarters हैं? 2 quarters. So what we have to find out amount, it is equal to P into 1 plus R/100 power is N, right? So let's calculate. Principal is 10,000 into 1 plus 2/100, power is 2. 2 ones are, and this is 50. So it is 10,000 into 50 ones are 50 plus 1, 51/50, power is 2. So 10,000 multiplied 51/50 into 51/50, 0 0 0 0. 5 ones are, 5 twos are 10, and 1 0. 5 ones are, 5 fours are. So 51 51 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो. सो 51 into 51 into 4, ये बनेगा 10,404. 10,404. तो यहाँ बुक में ये ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4, दैट इज रुपीज 10,404. Right? Now we will do its C part. So C part is
इन ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 ए स्टैंड्स फॉर, हमें पता है ए को अमाउंट बोलते हैं, तो टाइम पीरियड तो हो नहीं सकता, प्रिंसिपल भी नहीं हो सकता, इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता, तो अमाउंट बेसिकली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सी लेंगे, 3 ऑप्शन। सो वी विल राइट थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन 3, that is principal plus interest. Principal plus interest means simple interest. Now D. So what is the question, D part? If the number of conversion period is greater than or equal to 2, अगर कन्वर्जन पीरियड जो है वो 2 के इक्वल हो या 2 से ज्यादा हो, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट, ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट, लेस देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन को फिर से आप एक बार अंडरस्टैंड करो। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो कन्वर्जन पीरियड जो है अगर वो 2 या 2 से ज्यादा हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे केस में क्या होता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन किए तो वो कंपाउंड ये लेस तो होता नहीं, ना ही लेस देन और इक्वल टू होता है, ना ही ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, इट इज ओनली ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। सो हियर डी, इट इज ऑप्शन नंबर 2, option 2, it is always greater than the simple interest, greater than the simple interest, right? Now E option, E sub part. रीमा वॉन्ट्स टू डू 1 ईयर डिपॉजिट, 1 साल के लिए पैसे जमा करना चाहती है। व्हाट ऑप्शन शी शुड ऑप्ट फॉर, ताकि उसे ज्यादा प्रॉफिट हो। अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%, अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जितने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा जो है वो पर्सन को फायदा होगा। तो क्वार्टरली, क्योंकि उसमें क्वार्टरली में 3 मंथ्स के बाद ही इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टर में, राइट? सो दिस ऑप्शन विल बी बेटर। सो ऑप्शन नंबर 2 ऑफ ई पार्ट, ऑप्शन 2 कि जो रीमा को क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, a compound interest of 10%, a compound interest of 10% compounded quarterly, जितने छोटे टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही डिपॉजिटर को फायदा होगा। नाउ वी विल डू इट्स बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल बी पार्ट ऑफ दिस ब्रेन टीजर्स और उसका ए सब पार्ट, राइट? तो क्या है ये, दिस इज ए ऑप्शन, ए पार्ट। Find the compound interest on ₹1000 at 10% per annum for 2 years. So we have to calculate compound interest. CI, it is equal to P into square bracket 1 plus R upon 100 power n minus 1। तो यहां जो जो आपको वैल्यूज दे रखी है आप पुट कर दो। P की वैल्यू है 1000 इंटू स्क्वेयर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 plus 10/100, इन्वेस्टमेंट इज फॉर 2 years
minus 1. 0 cancels 0. So it is 1000 square bracket. 10 ones are 10 plus 1 is 11. So 11 over 10 whole square minus 1. So it is 1000. 11 11s are 121. 10 10s are 100 minus 1. 1000. LCM is 100. So it is 121 minus 100. So it is 1000 into 21 upon 100. 0000. So it is rupees 210. 210 is the compound interest. So this is the answer for A part. Now B part. So B part is, if rupees 6000 is deposited for 2 years at 4% per annum compounded quarterly. कितना पैसा डिपॉजिट किया गया? 6000 4% पर एनम के ऊपर 2 years के लिए एंड क्वार्टरली बेसिस. देन फाइंड द टाइम पीरियड एंड रेट टू कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आपको क्या क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड एंड रेट so that compound interest can be calculated. So let's start. This is time given. How much? 2 years. अब इन्वेस्टमेंट की गई है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, राइट? इन्वेस्टमेंट इज डन ऑन क्वार्टरली बेसिस. तो आपको क्वार्टर्स फाइंड आउट करने हैं. तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4. तो कैसे करते हैं? जो भी टाइम पीरियड दिया उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into 4 क्वार्टर्स. 2 into 4 क्वार्टर्स. So how many quarters? 8 quarters. So this is the time period. And another is a rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको कितना दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट इज गिवन 4% पर एनम. आपको इसके क्वार्टरली के हिसाब से कन्वर्ट करना है, तो आप गिवन रेट को 4 से डिवाइड कर दो. 4/4% पर क्वार्टर. तो कितना आया ये? 1% पर क्वार्टर. 1% per quarter. Now next C part. The value of the machine worth rupees 5 lakh depreciates at the rate of 10% every year. In how many years will its value be? 3,64,500. तो एक मशीन की वैल्यू जो थी वो 5 लाख थी, राइट? और वो डेप्रिशिएट हो रही है हर साल 10%. तो कितने टाइम के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 3,64,500 हो जाएगी? सी पार्ट में जो ए है दैट इज इक्वल टू, देन पी इज इक्वल टू. तो मशीन की जो वैल्यू थी दैट वाज रुपीज 5 लाख. वो इनिशियल वैल्यू थी ये रुपीज 5,00,000. और जब वो डेप्रिशिएट हुई दैट हैज बिकम 3,64,500. रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन था 10% पर एनम. तो टाइम एज्यूम करेंगे. लेट टाइम is equal to n years. So A is equal to P into 1 minus R upon 100 power n. So 3, 6,
5,45,000. It is equal to 5,01,2,3,4,5 into 1 minus 10 upon 100 power n. 0 and 0 will cancel out. So 3,64,500 upon 5,1,2,3,4,5, and it is 1 minus 1 upon 10 power is n. So 2 zeros cancel with 2 zeros. Now cutting with the table of 5. 5 ones are 5, 1, 2, 3. 5 sevens are 35, 5 twos are 10, 4 5 nines are 729 upon 1000. So can we write it 9 over 10 power 3? 729 is 9 into 9 into 9. 1000 is 10 into 10 into 10. Here 10 ones are 10 minus 1. 9 over 10 power n. So when the bases are same, so powers can be equated, therefore n is equal to 3 years. तो पूछा कि इसमें in how many years, तो यही आपने फाइंड आउट करना था. टाइम इज इक्वल टू 3 years. 3 years में जो है वो मशीन की वैल्यू 5 लाख से डेप्रिशिएट होकर के 3,64,500 हो जाएगी. नेक्स्ट इज डी पार्ट. In D part, find the difference between compound interest and simple interest on rupees 5,000 for 2 years at 5% per annum. So we are to find the difference CI minus SI. This we will calculate now in one step only. So it is equal to P square bracket 1 plus R upon 100 power n minus 1 minus simple interest is P into R into time के प्लेस के ऊपर n upon 100. Substitute the values. P 5,000 into 1 plus R is given 5. So 5 over 100. Time period is 2 years minus 1 minus P is again 5,000. Rate 5% per annum. Time is 2 years upon 100. So let's do the calculations. 5,000 square bracket 5 ones are 5 twos are 10 0. 20 ones are 20 plus 1 is 21 upon 20 power 2 minus 1. This is 2 zeros cancel with 2 zeros. So 5 5s are 25, 2s are 50 और साथ में एक 0 500. Now 5,000 21 into 21 is 441. 20 into 20 is 400 minus 1 minus 500. So it is 5,000. The LCM here is 400. Now 400 divided by 401. So it is 441 minus 400 minus 500. So it is 5,000 into 41 upon 400 minus 500. 2 zeros cancel with 2 zeros. 2 twos are 4 and here is 25. No cancellation is possible. 41 into 25. So 41 into 25. That will be 1025 divided by 2 minus 500. तो 1025 को आप 2 से डिवाइड करो. It is 512.50.
512.50 माइनस 500। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ₹12.50 विल बी द आंसर। तो डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हैज कम आउट टू बी 12.50. Now we will do E part. E part is if rupees 20,000 is deposited for 3 years. At this question, if 20,000 rupees is deposited for 3 years at 5% compounded annually, then what will be the principal for the second year? तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 20,000, राइट? सो हियर आई एम राइटिंग प्रिंसिपल P that is equal to rupees 20,000, right? And rate is what? 5% per annum, or 5% per annum. So simple interest in first year we will find out. Simple interest in first year, it is P plus R. So P is what? 20,000 into R is 5, time is 1 upon 100. 2 zeros cancel with 2 zeros. So it is rupees 2 5s are 10 और साथ में कितनी zeros? 2 more. 1,000 is the simple interest of the first year. अब पूछा क्या इस क्वेश्चन में? What is the principal for the second year? Therefore, principal for the second year. Principal for the second year will be amount which is received at the end of first year. It is equal to amount at the end of first year. जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट मिलेगा वो सेकेंड ईयर का क्या बनेगा? प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस SI। तो P है 20,000 प्लस SI कितना है आपके पास? 1000। सो 20,000 में 1,000 आप ऐड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 21,000, जो कि बनेगा अमाउंट at the end of फर्स्ट ईयर आएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का क्या बनेगा? प्रिंसिपल। सो दिस वाज पार्ट नंबर E of question number 1B. So in this video I have solved all the 5 subparts of question number 1 capital A and question number 1 capital B. So hope you have understood the solutions of all these. Thank you.